नमस्कार आप सभी को। आज है 1 सितंबर और हम यहाँ डेकोरेशन खोल गए। वैसे तो मंथ का स्टार्टिंग आज से हो गया है, लेकिन अंत माँ दुर्गा के आगमन के साथ होगा, मजा आएगा। फिलहाल तो बप्पा पधारे हुए हैं, तो आज मंथ के स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बप्पा के दर्शन करा दूं और कुछ कहानियां भी हो जाए, क्योंकि बप्पा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बप्पा की कहानियां बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं शाम के 4 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिलहाल तो हम ये काम खत्म कर लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल, तो मिलते हैं शाम के 4 बजे। बस अब कुछ ही देर में शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं बप्पा के दर्शन करने की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तो गणेश चतुर्थी हर महीने 2 बार अलग अलग नामों से आती है, लेकिन भाद्र शुक्ल पक्ष के चौथे तिथि की गणेश चतुर्थी विशेष है। माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म इसी दिन हुआ था। यहाँ मैं जल्दी तैयार होना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत देरी हो चुकी है और भगवान की कृपा से मैं लेट होते होते बच गया। तो फिर क्या था, फटाफट जूता पहन के गाड़ी पोंछ के निकल जाता हूँ अपने दोस्त को लेने के लिए। मेरे धन्नो गाइस, हम लोग यहाँ से निकल गए हैं अभी। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं एक और दोस्त के घर, उसको उठाएंगे। चलो चलो। यहाँ मेरा दूसरा मित्र अपनी दांतें चमकाता हमें मिल गया। फिर क्या था, निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मेरे बाल के साथ क्या हो रहा है? जो ये सामने आपको पंडाल दिख रहा है ना, ये वाले पंडाल में सबसे अंतिम में दर्शन करेंगे। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन अगर शाम हो और साथ में दोस्त हो तो मज़ा बहुत आता है। देख सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा हम लोग 5 रुपये में मिल रहा है। बड़ा बच्चे को अभी का जस्ट हम लोग का लोकेशन यहाँ पे है। वैसे तो आप सबों ने भगवान गणेश की जन्म की कहानी सुनी रखी होगी, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग सुनाने वाला हूँ। माता पार्वती की 2 सखियाँ थीं, जया और विजया। दोनों ने माता पार्वती से कहा कि नंदी और आदिगण सिर्फ शिव जी की बात मानते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए एक पुत्र का होना आवश्यक है। तब माता पार्वती ने जया और विजया की बात सुनकर पुण्यक नामक एक व्रत का धारण किया, जिसके फलस्वरूप माता को विनायक नाम के एक बालक की प्राप्ति हुई। विनायक का जन्म माता की उपतन से हुआ है। माता स्नान के पूर्व
अपने शरीर के बचे हुए उपटन से एक बालक का निर्माण करती है और उसमें प्राण फूंक देती है। विनायक का जन्म मानो प्री प्लान था, क्योंकि अगर हम विनायक के जन्म कुंडली को देखते हैं तो विनायक का जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष के चौथे तिथि को हुआ था। इस वक्त स्वाति नक्षत्र का प्रभाव था। चंद्रमा सिंह राशि के स्वाति नक्षत्र पर, सूर्य सिंह राशि के उच्चतम प्रभाव पर, बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बृहस्पति धनु राशि में और शनि मकर राशि में स्थित था, जो कि विनायक के बुद्धिमान, साहसी, अनुशासित, शक्तिशाली और तेज का कारक बना। विनायक के जन्म के उपरांत माता पार्वती ने विनायक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और विनायक को अपने भवन का द्वारपाल नियुक्त किया। और माता ने विनायक को आदेश किया, किसी को भी माता के आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाए। यहाँ पर शिव को मिले श्राप के कारण विनायक का सिर धड़ से अलग हुआ। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक बार किसी कारणवश शिव जी क्रोध पूर्वक सूर्य के ऊपर त्रिशूल चला देते हैं। त्रिशूल के सूर्य के ऊपर लगते ही सूर्य मूर्छित हो जाते हैं। इस घटना को होते हुए सूर्य के पिता कश्यप ऋषि देख लेते हैं और पुत्र वियोग में शिव जी को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार वो पुत्र वियोग में विलाप कर रहे हैं, उसी प्रकार शिव जी भी अपने त्रिशूल से ही अपने पुत्र का सिर का छेदन करेंगे। माना जाता है कि शिव जी इसी श्राप का पालन करते हुए अपने पुत्र विनायक के सिर का छेदन किया, जिसके उपरांत माता पार्वती के वियोग को देख के शिव जी ने अपने गणों को आदेश किया कि उत्तर दिशा की तरफ जो उन्हें सबसे पहला प्राणी मिलेगा उनका शीश काट के ले आए। इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक बार भगवान इंद्र पुष्परंभा नामक नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। तभी भगवान इंद्र की नजर सामने स्थित वन पे पड़ी। उस वन में रंभा नामक एक अप्सरा उसी वक्त विश्राम कर रही थी। इंद्र को रंभा को देख के काम वासना की उत्तेजना हुई। इंद्र ने अपनी काम इच्छा रंभा के सामने प्रकट किया। उसी वक्त वहां से दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वैकुंठ से वापस आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देख के इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। फल स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद के स्वरूप भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त पारिजात पुष्प नामक एक पुष्प को इंद्र को भेंट किया और कहा, इस पुष्प को प्राप्त करने वाला भगवान विष्णु के ही समान पूज्य, तेजस्वी और शक्तिशाली होगा। लेकिन इंद्र काम वासना में चूर उस पुष्प का अनादर करते हैं और उस पुष्प को उठा के एक हाथी के मस्तक पर रख देते हैं। फल स्वरूप इंद्र का सारा तेज छिन जाता है, सारी दैविक शक्तियाँ चली जाती हैं। इस घटना के बाद रंभा भी उनके तेज के जाने के कारण इंद्र को पहचानने से इनकार कर देती है और वो हाथी भी वहां से मग्न होकर चला जाता है। धीरे धीरे हाथी मतवाला हो चुका था। वो वन के प्राणियों को परेशान कर रहा था। फलस्वरूप जब भगवान शिव के गण उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, तब उन्हें पहला प्राणी वही हाथी मिलता है, जिसका मस्तक काट के वो भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात शिव जी विनायक को गज का मुख प्रदान करते हैं, जो कि उनके तेजस्वी और शक्तिशाली होने का कारण बनता है। मुझे नहीं पता था कि भगवान गणेश की जन्म की कथा इतने सारे तरह से इंटरलिंक्ड है। खैर, हम लोग अपने पहले प्राइम लोकेशन तक पहुंच ही गए। ये है चंद्रपुरा और हम करीब है चंद्रपुरा जंक्शन के। बहुत ही अस्त व्यस्तता वाला स्थान और विख्यात है अपने पावर प्लांट के लिए। भीड़ से बचते बचते जैसे तैसे करके हम पंडाल तक पहुंच ही गए। पंडाल वाकई में बहुत खूबसूरत है, छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर। शाम होते होते जैसे साज सज्जा और भी खूबसूरत होती जा रही है और इस रंगीन शाम में गणेश जी तो और भी खूबसूरत दिख रहे हैं।
जिस गणपति को किताबों में कभी पढ़ा था, आज उनके दर्शन प्रत्यक्ष रूप में कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जीवन थम सा गया है। पता नहीं, लेकिन त्योहार से ज़्यादा मुझे मेले को देख के खुशी होती है। चारों तरफ इतने सारे सामान, खाने पीने की चीज़ें, रंग बिरंगी लाइट्स और माहौल एकदम सुकून भरा। चारों तरफ हंसी ठहाके, खुशियाँ, लोगों की चहल पहल, जैसे मन नाच रहा हो। अब समय हो चला है इस पंडाल से दूसरे पंडाल की ओर जाने की, क्योंकि दिन एक ही है और पंडाल तीन तीन। लोग यहाँ से भी निकल गए हैं और यहाँ का पंडाल बहुत अच्छा लगा और गणेश जी भी बहुत सुंदर थे। मेला भी धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। भगवान गणेश के दर्शन के दौरान ये जिज्ञासा आई कि भगवान के परिवार में कौन कौन है। ऐसे तो माँ पार्वती, भगवान शंकर दोनों माता पिता के रूप में विद्यमान है ही, और भ्राता के रूप में भ्राता कार्तिकेय। लेकिन भगवान गणेश के पुत्र पुत्रवधु कौन कौन है? भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश को रिद्धि से लाभ और सिद्धि से क्षेम नाम की दो पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे लोक पारंपरिक तौर पर शुभ और लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की दो बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। माना जाता है कि गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिन्हें माँ संतोषी के नाम से जाना जाता है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान गणेश अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, इस घटना को होते हुए गणेश जी के पुत्रों ने देखा और इस विषय में जिज्ञासा जताई। तब भगवान गणेश ने उनसे कहा कि यह कोई मामूली धागा नहीं, बल्कि रक्षा सूत्र जो कि बहन अपने भाई को बांधती है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें भी एक बहन की आवश्यकता है। यह सुनते ही भगवान गणेश ने अपने दोनों पत्नियों के साथ एक दिव्य बालिका को प्रज्वलित किया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से जानी जाती है। अब समय हो चला है अंतिम पंडाल की तरफ प्रस्थान करने का, लेकिन उससे पहले भगवान गणेश की एक कथा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, अंग देश नाम के राज्य में रुद्रदेव नाम के एक ऋषि थे, जिनकी पत्नी का नाम था शारदा। रुद्रदेव को शारदा के द्वारा दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम था नारायणतक, एक का नाम था देवयंतक। दोनों ही बालक बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान हुए। एक बार नारद मुनि दोनों की यश और तेज की चर्चा सुन के ऋषि रुद्रदेव के यहाँ प्रस्तुत हुए। नारद मुनि ने रुद्रदेव के सामने दोनों की जन्म कुंडली देखने की इच्छा जताई। तत्पश्चात नारद मुनि ने पाया कि दोनों की कुंडली में दोष है, जिसके पश्चात नारद मुनि ने दोनों को भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। देवयंतक और नारायणतक ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देवयंतक ने अजय और नारायणतक ने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दोनों की इच्छा पूर्ति कर दी। दोनों भाइयों ने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र को हराया
तत्पश्चात तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देवयंतक और नारायणतक के इस अत्याचार को देखकर कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने माता शक्ति की आराधना की। फलस्वरूप माता शक्ति ने अदिति को दर्शन दिया और ये आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान गणेश अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवयंतक और नारायणतक का वध करेंगे। आगे चलकर भगवान गणेश ने देवयंतक और नारायणतक का अंत करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवयंतक और नारायणतक का वध किया। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह मेरे लिए एक भगवान है, एक जीवंत तस्वीर है। आंखों से देखने का सुख अलग है, पर दिल से महसूस करने का सुख और भी गहरा है। गणपति के चरणों में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी दुनिया की चिंता अपने हाथों में ले ली हो। दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं कुछ ढूंढने, तो कहीं हमें बचपन मिलती है, कहीं बुढ़ापा, कहीं बाप की जिम्मेदारी, तो कहीं बच्चे की खुशी। तो यही सब इमोशंस देखने के बाद अब हम सोचते हैं थोड़ी मस्ती की जाए। तो अब हम चलने वाले हैं नाव पे। सच कहूँ तो नाव में जाने से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार नाव पे गया था। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन होने वाला है। मैं उस दिन की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे एक बच्चा मिल गया जो मुझे अपने बचपन के दिन याद करा के गया। वैसे तो बच्चा बहुत क्यूट था, लेकिन अपनी नानी को लेकर नाव पे चढ़ गया। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। नहीं गिरेगा, एक्सपीरियंस है। किसी को बोलते डर। कहाँ पढ़ते हो आप? सिद्धू मंदिर में। हम भी सिद्धू मंदिर का स्टूडेंट है, मतलब थे किसी समय पे। अरे डर लगने लगा। हाथ घबरा करना है। अब डर लग रहा है। कुछ ना होगा बाबू, डरो मत। हाथ देखो अपना, हाथ देखो, हाथ। किसी तरह मना करो, बच्चा डर रहा है। ओए जी धीरे कीजिए। इसको मोबाइल थोड़ा दिखा दो। खत्म हो गया बाबू, खत्म हो गया। लो लो लो, मोबाइल देखोगे? अंकल अंकल आपका फोन टूट जाएगा। अरे अब अंकल भैया, अब अंकल भैया भैया बाबू। चलाओ चलाओ। तेरे पास क्या है? बटन लगा देता है और नहीं चढ़ेगा। अभी बादल देना फिर पानी। कोई बात नहीं बाबू, अब आगे लेके चढ़ना। ठीक है, हो गया। बस हो गया। कोई बात नहीं, हो गया। हो गया। उसमें जाना है क्या? उसमें वो तो और खतरनाक है। राइड खत्म होते ही हमने उस बहादुर बच्चे के साथ फोटो खिंचवाई और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। मजा आया? उसके बाद खाना पीना, सामान वगैरह और फिर घर। यहाँ पे दो कुत्ता खरीदे हैं। इसका नाम स्वीटा और इसका नाम स्वीटी।